मन को सन्मार्ग पर ले जाने का पहला साधन सत्य, दूसरा संसार में सब पर उपकार करना, तीसरा आचरण की पवित्रता और चौथा अपने अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करना है। शत्रु संख्या में कम हो या अधिक, वह उस मनुष्य को नहीं जीत सकते जो उत्तम कर्म करता है, जो लोगों का हित करता है और जो सही मार्ग पर चलता है। ऐसा मनुष्य प्रभु का प्रिय होता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। ईश्वर पर अपनी मर्जी मत चलाओ। शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण होने दो। सांसारिक आवश्यकताओं में ईश्वर की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लो। चारों अवस्थाओं को व्यर्थ खो दिया, श्री हरि का नाम नहीं लिया। जब शरीर छूट जाएगा तब यमराज के यम की यातनाएं सहनी पड़ेंगी, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। अहंकार के कारण ही आत्मा को मैं देह हूँ ऐसी बुद्धि होती है, और उसी के कारण यह सुख दुख आदि को देने वाले जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। जिस क्षण भगवान का स्मरण ना हो वही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिए। सब इंद्रियों में से यदि एक भी इंद्रिय विचलित हो जाती है तो उसमें इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे चली जाती है जैसे घड़े में जरा सा छेद होने पर तमाम जल निकल जाता है। शोक, मोह, दुख, सुख और देह की उत्पत्ति यह सब माया के ही कार्य हैं, और यह संसार भी स्वप्न के समान बुद्धि का विकार ही है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। भोग और संग्रह की इच्छा सिवाय पाप कराने के और कुछ काम नहीं आती। अतः इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष का उपाय है। जिस तरह गंगा की धारा हमेशा चलती रहती है, ऐसे ही जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे हाथ पैर हमेशा चलते रहें। बराबर काम करते रहो, आलसी मत बनो। सब ओर से मन को हटाकर भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भगवान के प्रिय पुरुष में यदि कोई दोष भी हो तो हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। चित्त से सदैव परमात्मा का चिंतन करते रहो। अनित्य धन की चिंता छोड़ दो। क्षण भर के साधु संग को भी भवसागर से तरने के लिए नौका स्वरूप समझो। अचेत आदमी के लिए संसार भोग विलास का स्थल है, परंतु विचारवान के लिए युद्ध क्षेत्र है, जहाँ जीवन पर्यंत मन और इंद्रियों से संग्राम करना पड़ता है।